सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ैच ने एक इस्ताराती तहरीर में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला मरियम नवाज को अकाब और शेरनी से तशबीह देते हुए कहा है कि दोनों की हालिया मुलाकात के बाद जंगल का रुका हुआ निज़ाम एक मरतबा फिर चल पड़ेगा। उनका कहना है कि अहम तरीन मुलाकात जंगल के निगहबान की बदौलत मुमकिन हुई। रोजनामा जंग के लिए अपने ताज़ा तज़िये में सुहेल वड़ैच लिखते हैं कि तजादिस्तान का जंगल इस वक्त दो वाज़ेह हिस्सों में तकसीम नजर आता है। एक तरफ वीरानी और मायूसी के डेरे हैं, शजर सूखे हुए हैं, कोई परिंदा नजर नहीं आ रहा, बुलबुलें और कोयलें परवास कर चुकी, न चरिंद न परिंद, हर तरफ अंधेरा, रोशनी का कोई दर खुला नजर नहीं आता। ये तहरीक इंसाफ का वीराना है जहां आहें और सिसकियां मुसलसल सुनाई दे रही हैं, लेकिन जंगल का दूसरा हिस्सा हरा भरा है। यहाँ खूबसूरत फूल खिले हुए नजर आते हैं, सब्जे पर बहार आई हुई है, तितलियां मंडला रही हैं, अकाब और शेरनी दोनों जंगल के निगहबान पर सदके वारी जा रहे हैं। इस हिस्से में सब अच्छा चल रहा है, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के तराने गाए जा रहे हैं। शहबाज अब इस काबिल हो गया कि वो जंगल को कर्जों से निजात दिलाने का दावा करने लगा है। सुहेल वड़ैच के बकौल अब जंगल में सिर्फ एक ही मसला नजर आ रहा था कि अंदरूनी खींचातानी कैसे बंद की जाए, शख्सी तजाद को इज्तमाई मफाद में कैसे बदला जाए। जैसा कि सब जानते हैं कि अकाब और शेरनी की एक दूसरे से नहीं बनती, चुनाचे नूनी शिकरे आए रोज अकाब की काबिलियत पर सवाल उठाते और इस पर संगजनी करते थे। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के यासियों को बुरी खबर मिलने वाली है, क्योंकि अकाब और शेरनी में बाहम मिलकर चलने का अहदो पैमा हो गया है। जंगल के निगहबान ने फिलहाल अकाब और शेरनी को मिला दिया है। सीनियर सहाफी के बकौल निगहबान के लिए अकाब बहुत अहम है। निगहबान की जान गो अकाब में नहीं, लेकिन अकाब निगहबान का पसंदीदा है। निगहबान ने आज दिन तक जो भी इंतखाब किए हैं, इनमें से अकाब सबसे काबिल निकला है। इसने दिन रात मेहनत करके अपनी धाक बिठाई है। वो इस कदर तेज है कि इसके सामने सबकी स्पीड मान पड़ गई। वो एक जिन की तरह पलक झपकने में पुल और बिल्डिंग्स बना रहा है कि सब दंग रह जाते हैं। दूसरी तरफ शेरनी ने भी अपना सियासी रंग खूब जमा रखा है और नूनी कैंप की वाहिद करिश्माती शख्सियत की हैसियत से उभर कर सामने आई है। अगर निगहबान के लिए अकाब अहम है तो शेरनी की अहमियत भी कम नहीं। वो दोनों को अपने साथ चलाना चाहता है ताकि इंसाफी यासियों का सियासी मक्कू ठप सके। माजी में अकाब और शेरनी इकट्ठे चलने पर आमादा नहीं थे, लेकिन अब निगहबान ने बराह रास्त मुदाखलत करके बिलाखिर ये टंटा मुका दिया है और दोनों मिल बैठे हैं। सीनियर सहाफी का कहना है कि अकाब फजाओं में उड़ता है, शेरनी जंगल में दहाड़ती है, मगर दोनों में गलत फहमियां उरूज पर थीं। ऐसे में चुगलखोरों की मौज लगी हुई थी। एक तरफ अकाब को कहा जाता था कि आपने अपनी स्पीड से जंगल में जो कमाल किए थे उनका क्रेडिट शेरनी ले रही है, जबकि दूसरी जानिब शेरनी को फीड किया जाता था कि अकाब कुछ भी नहीं, असल में तो जंगल को आपने ही आकर संवारा है। यानी दरअसल नौकरशाही अकाब और शेरनी की लड़ाई से फायदा उठा रही थी। उनके मुताबिक ये शेरनी का बड़ापन था कि वो अकाब के घोंसले पे पहुंच गई और अकाब ने भी खैर सगाली से इस्तकबाल किया। यूं एक जैली जंगल कहानी इख्तिताम को पहुंची। लेकिन देखना ये होगा कि इस अहम सियासी पेशरफ्त के जंगल और इसके कारोबार पर कैसे असरात पड़ेंगे। निगहबान तो लाजमन खुश होगा कि इसके दो अहम असासे शीरो शकर हो गए हैं। फिर देखना ये होगा कि क्या इस मुलाकात के बाद भी नून लीग के शिखरों की अकाब पर गैर जरूरी संगजनी जारी रहेगी या फिर थम जाएगी। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि आजकल आप तहरीक इंसाफ के जिस भी हिमायती से मिले, वो या तो दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़ने की बददुआएं देता है या ये उम्मीद जाहिर करता है कि अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तानी जर्नलों पर पाबंदियां आयद कर देगी। दूसरी जानिब यह कहा जाता है कि ताकतवर फौजी एस्टेब्लिशमेंट अगले 18 वर्ष तक पीटीआई और इसके बानी को इख्तिदार न देने की मनसूबाबंदी कर चुकी है, लेकिन यूथियों का कहना है कि ये जाली निज़ाम है जो चल ही नहीं सकता। ताहम दूसरे फरीक का कहना है कि 2018 का निज़ाम भी तो ऐसा ही था जो निगहबान की मदद से 3.5 वर्ष तक चल गया। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि ये दुरुस्त है कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने बार बार की मुदाखलत से सियासी फिजा को आलूदा किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ भी ये सोच नहीं रखती थी कि दहशत गर्दी के गर्दाब में फंसे हुए पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट से बदला लेने का यही सबसे अच्छा वक्त है। बेहतर होता कि तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाले सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में जाती और जमहूरी निज़ाम में पाई जाने वाली गलतियों की निशानदही करते हुए
अपनी शराइत पेश करती। अगर रियासत ये शराइत ना मानती तो बानी पीटीआई कह सकते थे कि अगर हमें हमारे जमहूरी हुकूक नहीं मिल सकते तो फिर हम कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की हिमायत कैसे कर सकते हैं। लेकिन अफसोस कि उन्होंने ये मौका भी गंवा दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।